नेपाल में आए सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। कई शहर तो लगभग पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए और इनमें से कुछ शहर ऐसे हैं जैसे नुवाकोट है। नुवाकोट में त्रिशूली नदी ने भारी तबाही मचाई है। नुवाकोट में न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें कैद की हैं वो रूह कपाने वाली हैं। यहाँ कैसे तबाही हुई, देखिए रिपोर्ट। सैलाबी सितम से नेपाल में हाहाकार मचा है। पहाड़ों से आया सैलाब जहां से गुजरा तबाही के निशान छोड़ गया। उफनती नदियों ने ऐसा कहर बरपाया कि क्या घर क्या गाड़ियां सब सैलाब में समा गई। हर तरफ बस खौफ की चीखें, बहती बहुमंजिला इमारतें, तिनके की तरह बहते लोहे के पुल नजर आए। नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही चितवन, नुवाकोट और तैमूर के इलाके में मची हुई है, जहां सड़कें और रास्ते पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। लोगों के घर, सरकारी इमारतों ने मलबे में समाधि ले ली है। सबसे पहले न्यूज नेशन नेपाल के नुवाकोट पहुंचा, जहां त्रिशूली नदी ने जमकर कहर बरपाया। न्यूज नेशन इस समय मौजूद है नेपाल के उस त्रासदी वाले इलाके में जहां पर कल सुबह के वक्त जिस तरह की त्रासदी आई, 9 बजे से लेकर के लगातार वो तस्वीरें जो लोगों तक पहुंची उसने दिल दहला दिया। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। न्यूज नेशन इकलौता चैनल जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है तमाम लंबे रास्ते को कवर करने के बाद, और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाईवेज डैमेज हो गए, किस तरह से दुकानें खत्म हो गई और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। जो शहर कभी गुलजार था, आज उसकी तस्वीरें बदरंग हो गई हैं। तबाही के निशान हर तरफ नजर आ रहे हैं। नदी का बहाव बेशक कम हो गया हो, लेकिन लोगों में खौफ अभी भी पसरा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया है। आपने क्या देखा, कहाँ पे देखा? सामने ये नहर है ना, ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ यहाँ से आया। मैं पहाड़ के मेरा आपत्ति अंदर था। हाँ। मैंने वो खींच के ले आया इसको। हाँ। मैंने बगा के ले गया था। हाँ। मतलब हिजो लगिसकेको थियो एकछिनमा त। हाँ। ठीक है ना, वो अब क्या क्या हुआ वो मालूम नहीं है। सामने अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, अब खाने के लिए कितना नुकसान हो गया आपका? मेरा तो कितना मालूम नहीं है। 2 रूम सब खत्म हुआ, सामान सब एक कपड़ा एक पीस सिर्फ ये जो कपड़े पहने हुए हैं सिर्फ यही इनका बचा हुआ है। एक कपड़ा है, मेरा भतीजा एक कपड़ा, मैं भी एक कपड़ा, कुछ नहीं लिया है हमने। बच्चे बच गए आपके? हाँ, क्या करूं सर, सब पूरे घर की पूरी गृहस्थी जो है। हाँ, सब ना कागज पत्र ना पैसे सैसे गहना सब अंदर है। बस जान बच गई किसी तरीके से। यहाँ रहने वाले हर शख्स के चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता है। सैलाब ने चंद मिनटों में सब खत्म कर दिया। मेरा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बसने के लायक नहीं है मेरा तो। बच्चा म आफू सुरक्षित भए, और कुछ भी नहीं, कहीं नहीं। सरकारी मदद के नाम पर भी यहाँ अभी तक कुछ नहीं पहुँचा है। मदद के नाम पर लोग बिफर पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा है सरकार ने, क्या कर रहा है? हाँ। अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं आया। कोई नहीं है, आया तो आया, सब ये न्यूज खींचने आया, कुछ नहीं आया। दरअसल अचानक आए सैलाब ने किसी को संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। तमाम लोग अभी भी लापता हैं। रुस्वा जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। बहुत बड़ा बाजार। अच्छा, कहाँ पे बाजार था? ये पूरा इलाका? ये पूरा इलाका बाजार था। नदी के पार, उस पार भी बहुत बड़ा बाजार था, वो भी सब चला गया। तो अभी रसुआ जाने वाला पूरा रास्ता बंद हो गया? बंद है, टोटली बंद है। टोटली बंद है। तो यहाँ पर क्या लोग जो रहते हैं वो उस समय इसकी तबाही में चपेट में आए? कैसे जान बचाई लोगों ने? 2-4 लोग पड़े हैं और उन्हें तो बचाया जान। अच्छा, बचाया जान कैसे बचाया गया? भाग के बचाया, और कैसे बचाया? अच्छा, ये तो अपरचट हुआ ना।
अचानक हुआ ये? अचानक हुआ, अच्छा, किसी को मालूम नहीं था। कितने बजे की कितने बजे ये तूफान? 8:30 बजे। 8:30 बजे अचानक जो है आया। कोई सूचना मिली? सूचना तो पीछे से मिला कोई था, सूचना मिली? पहले मिला था, नजरअंदाज कर दिया शायद। अच्छा, नजरअंदाज कर दिया। सूचना मिली थी लेकिन नजरअंदाज मिला अच्छा, था। प्रशासन ने नजरअंदाज किया। इसने सोचा था ऐसा होगा, नहीं ना सोचा था, और प्रशासन ने सूचना दिया था। अच्छा, नोवाकोट में क्या कोई लोग लापता है? बहुत लोग लापता है, एक लोग थोड़ी। नोवाकोट में बहुत लोग। वैसे तो 1000 लोग बताए जा रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन नोवाकोट में कोई गिनती हुई अभी तक कि कितने लोग, कितने घर? अभी कोई मालूम नहीं है। हजारों लोगों की आबादी वाले नुआकोट में मकानों की अधिकतर पहली मंजिल दलदल में फंस गई है। सरकारी दफ्तर भी तबाह हो गए हैं। बैंक था ये, कृषि विकास बैंक था, ये सब ऑफिस था, सरकारी ऑफिस था, सब ऐसा बना दिया। देखो तो बहुत नुकसान हो गया होगा अंदर। कृषि ज्ञान केंद्र ये बैंक बड़ा बैंक माना जा रहा है। ये है कृषि विकास बैंक, बहुत बड़ा बैंक है। बड़ा बैंक है वो। बैंक का शाखा है, बैंक का शाखा है, लेकिन बड़ा बैंक है एक तरह से। आप देखिए है ना, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ऐसे तमाम मकान जो है यहाँ तबाह हो चुके हैं। कितने मकान यहाँ पर ऐसे तबाह हो गए होंगे ऐसे तो कोई अनगिनती नहीं है, बहुत मकान था यहाँ। पूरी लाइन है एक तरह से। एक बिल्डिंग था यहाँ पे। सैलाब के प्रहार के बाद अब हर तरफ तबाही का मंजर है। तमाम लोग लापता हैं। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम अपने साथ जो सामान लेकर आई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ हालात कैसे हैं। चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, वेसल्स मौजूद हैं। ये सीटी बजा करके लोगों को सचेत कर सकते हैं कि वो उनके लिए मदद आ गई है। हार्नेस और तमाम रोप जो है वो सारी चीज़ें हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। आप ये देखिए, खुदाई करने के लिए ये सारे इक्विपमेंट जो हैं ये इसको भी साथ में रखेंगे। कहीं पे खुदाई करने की जरूरत पड़ जाए तो खुदाई करेंगे। इसके अलावा अनाउंसमेंट करने के लिए ये प्रॉपर तरीका है अनाउंसमेंट करने के लिए, ताकि यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा सके। ये जो है इस तरह के इक्विपमेंट जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दरअसल रसुआ के बाद बाढ़ का पानी नुआकोट की तरफ बढ़ा। यहाँ भोटेकोशी का पानी त्रिशूली नदी की धारा में शामिल हुआ और फिर ऐसा सैलाब आया, नदी किनारे बसे इलाके पूरी तरह तबाह हो गए। बेत्रावती, मैलुंड और शांति बाजार और त्रिशूली बाजार जैसे इलाकों में मलबे ने भारी नुकसान पहुंचाया। इस तरह की त्रासदी है नेपाल में। जिस तरह से हम नवाकोट में एक महिला से और दूसरी महिला से बातचीत किए, दोनों के घर तबाह हो चुके हैं। कब सही होंगे, कौन सही करेगा, ये कुछ भी अभी पता नहीं है। सिर्फ जानें बचाई जा रही हैं, जो प्रायोरिटी भी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, नुआकोट, नेपाल।